कश्मीर का दरीना तनाज़ा हल होने से जनूबी एशिया में अमन आ सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हल बता दिया। न्यूयॉर्क में आर्मी चीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मसला कश्मीर और गजा जंग की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारत की कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने की कोशिश की मज़म्मत। कहा, भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। मुल्क की बागदौड़ कौन सी पार्टी संभालेगी, फैसला 8 फरवरी 2024 को होगा। इलेक्शन शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की जाएगी। 10 जनवरी को अपीलों की समाप्त की जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। उधर DROs की ट्रेनिंग की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। DROs की ट्रेनिंग 19 जबकि ROs की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को होगी। इंतखाबी अमल में दखल अंदाजी क्यों की? सुप्रीम कोर्ट का बैरिस्टर उमैर न्याजी को नोटिस वजाहत मांग ली। इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल, दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। हुक्मनामे के मुताबिक ROs और DROs को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। अफसरान पहले से ही बतौर इंतजामी अफसर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ जिस वक्त हमारी मुलाकात हुई तो कमीशन ने ये यकीन दहानी हमें कराई थी कि जिस वक्त हम इलेक्शन शेड्यूल देंगे उसके बाद हम आपको इंश्योर करेंगे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। नहीं, देखो, फैसले तो मुतमईन नहीं है, हम तो एग्रीव्ड है फैसले से, टू दिस एक्सटेंट एग्रीव्ड है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते। PTI इलेक्शन का कभी बॉयकॉट नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने पर 2/3 अक्सरियत लेने का दावा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कभी नहीं कहा कि हमें इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं। ROs अदलिया से रखवा देती। अदालत यकीन दहानी कराए कि ROs फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। कोशिश कर रही है कि अपने इंतखाबी निशान से ही इलेक्शन लड़ें। किसको कहां से उम्मीदवार बनाया जाए? नून लीग के बड़ों की बैठक आज फिर। इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजावीज़ पर गौर होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद। बहावलपुर डिवीज़न के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकात करके इंटरव्यू कर रहे हैं। इजलास में चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज और सदर पंजाब राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक। आज के इजलास में बहावलपुर में काफिली के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर भी बात होगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी। साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर के IPP क़यादत से मामला तय पा गए। जहांगीर तरीन और अलीम खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में IPP में शमूलियत का ऐलान करेंगे। हुमायूं अख्तर कुछ अरसा कबल तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके थे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी जेलम पिंड दादन खान रोड केस में गिरफ्तार। नैब ने अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाल दी। नैब ने सेशन अदालत से वारंट तामील की इजाज़त ली थी। नैब अदालत से फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। नैब के मुताबिक फवाद चौधरी पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम है। सेक्शन 24A के तहत फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी की। निगरान हुकूमत का महंगाई में पिसी अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 14 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपये 50 पैसे कम होकर 276
रुपये 21 पैसे का लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे कमी, नई कीमत 191 रुपये 2 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 11 रुपये 29 पैसे कम होकर 164 रुपये 64 पैसे का हो लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक भी हो गया। IMF का जूम मोड़ का मुतालबा, गरीबों और मिडिल क्लास मुलाजमीन पर टैक्स इजाफे की तजवीज़ दे दी। तनख्वाहदार और कारोबार पर आमदनी के लिहाज से आए टैक्स को महदूद करार दे दिया। तजवीज़ का मकसद महसूलात के हजम को दुगना करना है। तजवीज़ से दरमियानी तनख्वाह वाला और मिडिल क्लास कारोबारी जद में आएगा। हुकूमत को कई अशिया पर सेल्स टैक्स को 18% करने की भी तजवीज़। IMF का कहना है कि आमदनी के लिहाज से टैक्स की हदूद को 7 से कम करके 4 किया जाए। मुल्क की मैशत को कैसे बेहतर बनाया जाए, खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुतल्लिका वजारतों की अपनी मनसूबों पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। पॉलिसियों को दुरुस्त सिमत में चलाए जाने के मनसूबे दिए गए। शुरका का मंजूर शुदा मनसूबों को मुकर्ररा वक्त में अमल दरामद पर जोर। मनसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने में हायल रुकावटों को दूर करने की भी हिदायत। इजलास में मुख्तलिफ शोबों के माबैन इत्तफाक राय कम करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। सरमायाकारी की फ़िज़ा को साजगार बनाने के लिए पॉलिसी की सतह पर इस्लाहात की सिफारिशात पेश की गई। रवा हफ्ते भी रुपए की डॉलर पर बरतरी। ट्रिबैक में डॉलर 61 पैसे सस्ता 283 रुपये 26 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 25 पैसे कमी 284 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। उधर रवा हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी रहा। हफ्ते के आगाज़ पर कमी और इख्तितामी दिनों में मार्केट में तेज़ी देखी गई। मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स में 93 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 66,130 पॉइंट्स पर बंद हुई। मौसम बदल गया लेकिन स्मोक की शिद्दत में कमी न आ सकी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। AQI 402 रिकॉर्ड किया गया। कराची भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। आलूदगी के बायस शहरियों में सांस लेने में मुश्किलात। माहिरीन सेहत की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा। मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 पर ट्रैफिक ननकाना से दरखाना तक मुअत्तल रही। मोटरवे अब्दुल हकीम ता पिंडी भटियां हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। कोयटा, दालमंदीन, खारान, कोयटा, नोशकी, योब और किल्लात में सफ़ेद मोतियों की बारिश। ज़ियारत, चमन, पशीन और किला सैफुल्ला में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा में कम अज़ कम दर्जा हरारत -4 और ज़ियारत में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर बारिश होते ही बिजली के कई फीडर स्ट्रिप हो गए। अक्सर इलाकों में गैस प्रेशर कम होने से शहरियों को मुश्किलात। जस्टिस सरदार तारिक मसूद कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हलफ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। अटॉर्नी जनरल, रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला समेत दीगर भी शरीक। लाहौर के इलाके डिफेंस में 6 अफराद की हलाकत का केस। पुलिस का मुल्जिम अफनान की उम्र के तयन के लिए दोबारा टेस्ट कराने का फैसला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर से इजाज़त ले ली। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम अफनान की उम्र के लिए होने वाले टेस्ट की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं। उम्र के तयन के लिए 2 डॉक्टर्स ने टेस्ट किया था। मुल्जिम अफनान के दोबारा टेस्ट के लिए 12 रुकनी डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। उधर मुल्जिम अफनान के जुडिशल रिमांड में 2 जनवरी तक तौसील।